ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। हरियाणा में बीते 7 दिनों से प्रदेश के 40,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हरियाणा के शहर 7 दिनों में कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। हिसार में इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। पूरे हरियाणा प्रदेश में बीते 7 दिनों से सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर रखा है और प्रदेश में 40,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी अपना कामकाज छोड़े हुए हैं। लगातार बातचीत की उम्मीद इन सफाई कर्मचारियों को सरकार से है, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं किया गया। तमाम अलग अलग शहर जो हरियाणा प्रदेश के हैं कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। जनता खासी परेशान हो चुकी है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में और हिसार में ये सफाई कर्मचारी लगातार नगर निगम कार्यालय में अपना धरना दे रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताइए कि संकट क्या है? संकट ये सरकार ने कर रखा है कर्मचारियों पे, जो हड़ताल पे जाने पे मजबूर है। अब भी हमारे पीछे से बात हुई सरकार की, हमारे डेपुटेशन की, तो उनमें हमारी मांग को जायज़ बताया गया। भी आपकी मांगे जायज़ हैं और ये मंत्री जी करें, कभी मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं, कभी कैबिनेट मंत्री का नाम लेते हैं, तो वैसे मान लो एक साझा सा बना रखा है सिर्फ बातचीत न करने का। यही कारण है कि भी जो बातचीत नहीं हो रही। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति इस वक्त तमाम अलग अलग शहरों में बनी हुई है और कितने कर्मचारी इस वक्त अपना कामकाज छोड़े हुए? पूरे हरियाणा में सफाई कर्मचारी की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। शहर में सफाई के नाम पर त्राही हुई है और हमारे पूरे हरियाणा में 40,000 कर्मचारी है, जो तमाम कर्मचारी सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं। अब आगे क्या? अब भी हमारी आज हड़ताल का 7वां दिन है और हमारी राज्य की मीटिंग रोहतक में हो रही है। जो भी राज्य कमेटी का फैसला होगा वही हम लागू करने का फैसला। ये मानकर चले कि हड़ताल आगे बढ़े? हाँ, ये अगर सरकार हमसे बातचीत न करेगी तो ये निश्चित है कि भी हड़ताल ये आगे बढ़ेगी। ठीक है। अब मुझे बताइए कि महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी इस विरोध प्रदर्शन में देखने को मिल रही है। क्या कुछ मांगे आप लोग सामने रख रहे हैं और क्या बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं हो रहा? ठीक है सर देखो, कच्चे को हमारे को सबको पक्का किया जाए। तनख्वाह में हमारा कोई गुजारा नहीं होता और हम इस तनख्वाह में कैसे गुजारा करेंगे? बहुत थोड़ी तनख्वाह है हमारी, इसे क्या तो खुआए और क्या पढ़ाई। महंगाई इतनी कर रखी है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए कहते हैं हम सरकार को भी हमारे को पक्का किया जाए। और क्या 95 की साल में पक्का किया था, जब पाछे कोई भी पक्का नहीं किया है। हमारी यही मांग है सभी को पक्का किया जाए और हमारी हड़ताल उठाई। जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी आप लोग झाड़ू नहीं उठाएंगे? नहीं उठाएंगे जी, झाड़ू नहीं उठाएंगे जी। हमारा इसमें गुजारा नहीं हो रहा जी, हमारा चूल्हा नहीं चल पा रहा, हम करें भी क्या है? हमारा 40,000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर बने हुए हैं। सरकार बातचीत के लिए आगे नहीं आ रही और उम्मीद बातचीत के सिलसिले की शुरू होने की लगा रहे हैं, लेकिन उम्मीद तो बेमानी साबित हो रही है। देखो, लोकतंत्र में नतीजा तो बातचीत से निकलेगा। ये सरकार की हड़धर्ता है, कब तक नहीं करेगी, लेकिन जो मुद्दे हैं बड़े पेचीदा है। पिछली सरकार में यहीं के निकाय मंत्री थे डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उन्होंने स्वीकार किया था कि भविष्य में नगर पालिका नगर निगम में कोई भी कच्चा कर्मचारी ठेकेदार के थ्रू नहीं आएगा। अब वो सारे कर्मचारी फिर ठेके भर्ती कर रहे हैं, जबकि बात ये हुई थी कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाएगा, उनको नहीं किया जा रहा। दूसरा एक बड़ा सवाल है जिसपे हमें शर्म भी आती है, हैरानी भी होती है। फरीदाबाद में 2 दमकल कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान लोगों की जो बिल्डिंग थी उसको बचाने के दौरान वो झुलस के मर गए। उनको कोई मुआवजा नहीं है, उनको शहीद का दर्जा नहीं है। असंवेदनशील सरकार बातचीत जो नहीं करना चाहती, इससे एक चिंता हमारे दिमाग में पैदा हो रही है। जनता से माफ़ी मांग रहे हैं हम कि जनता का काम भी सफर हो रहा है। सफाई के ढेर लगे हुए हैं, बीमारी फैलने का खतरा फैल चुका है, लेकिन सरकार नदारद है बीच में। बेहद संक्षेप में जानकारी दीजिए कि शहर तो कूड़े के ढेर में तब्दील हो गए हैं और कर्मचारी झाड़ू उठाने के लिए तैयार नहीं है। जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पे सरकार इसकी जिम्मेदार है। सरकार जब इनके अधिकारी बातचीत में सहमति दर्ज करते हैं कि मांगे सही हैं कि हम ऊपर भेज देंगे, हमारे को ये नहीं पता कि ऊपर किसके पास भेजेंगे। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री मुखिया है प्रदेश का, उनको देखना चाहिए कि 30 दिन से फायर के कर्मचारी हड़ताल पे और 1 मई से नगर पालिका के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। ये जो मांगे हैं
ये मांगे पहले बातचीत के दौरान इस पे सहमति बन चुकी है, लेकिन उनको लागू नहीं किया जा रहा। बार बार हड़ताल करने पे मजबूर सरकार कर रही है। निश्चित तौर पे जो सफाई व्यवस्था है वो चरमरा रही है पूरे प्रदेश में, लेकिन सरकार ये सोच रही है कि जनता और कर्मचारी आपस में भिड़े। निश्चित तौर पे हमने जनता के सामने भी अपने मांग मुद्दों को रखा है। जनता भी सहमति दर्ज कर रही है कि निश्चित तौर पे कर्मचारियों के मांग मुद्दे ठीक है, सरकार को निश्चित तौर पे बातचीत के माध्यम से हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। वायदा खिलाफी के आरोप कर्मचारी नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सफाई कर्मचारी दो टूक ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे, बातचीत के सिलसिले की शुरुआत नहीं करेंगे, इस संकट का समाधान आखिर कैसे होगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।